जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ को तलाशिए और जब लोग आपकी आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश करिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी, देवभूमि उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज बात करेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण राशि सिंह राशि की, क्योंकि सिंह राशि सूर्य से संबंध रखती है और वर्तमान में 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि पर होने वाला है। इसके साथ ही जो सिंह राशि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से अभी वर्तमान में गुजर रही है, क्योंकि उनके राशि लग्न पर ही मंगल और केतु का अंगारक योग भी बना हुआ है। साथ ही सप्तम पार्टनर के स्थान में राहु काल सर्प दोष भी बना हुआ है। साथ ही उनके छठे और सातवें घर के मालिक शनिदेव भी अब वक्री हो चुके हैं। जुलाई का बचा हुआ महीना 15 तारीख के बाद सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ समीकरण बना करके दे रहा है, इन सभी तथ्यों पर तथा बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, पढ़ाई, लर्नर स्टूडेंट की, साथ ही बात करेंगे आपके व्यवसाय, नौकरी की, और अंत में जानेंगे एक अचूक उपाय क्या आपको करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चर्चा उन ग्रहों पर जो वर्तमान में गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके 11वें लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध, वहीं आपके लग्न पर केतु और मंगल, तो 7वें घर पर राहु देव, 8वें घर पर शनिदेव और आपके 10वें कर्म भाव पर शुक्र देव वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं इन ग्रहों के हेर फेर के बारे में। सबसे पहले 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि पर यानी कि 12वें हाउस पर गोचर करेंगे। उसके बाद उनके पीछे बुध भी 18 तारीख को आपके 12वें हाउस पर चले जाएंगे। वहीं 26 तारीख को शुक्र मिथुन राशि पर और 28 तारीख को मंगल कन्या राशि पर गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों, पहले बात कर लेते हैं आपकी नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस की, जिसके मालिक लॉर्ड बनते हैं बुध देव, जो कि आने वाले 18 तारीख को आपके 12वें हाउस पर वक्री हो जाएंगे। अतः पुरानी जो भी गलतियां आपसे हुई हैं अपने कार्य क्षेत्र पर, उनसे सीखने का मौका बुध आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति 11वें लाभ भाव पर बैठे हुए हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके विद्या, विवेक, बुद्धि के स्थान पर, वहीं नवम दृष्टि आपके व्यवसाय, बिजनेस के स्थान पर भी पड़ रही है। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि से ही आपको अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे स्टार्टअप करना है, और साथ ही ये कैसा आपको रोड मैप तैयार करके चलना है। बिजनेस चालू किया तो माल को किस प्रकार से आपको निकालना है, कैसे उसको स्टार्टअप देना है, ये सब गुरु जो है आपको गुरुदेव सिखाते हैं। साथ ही राहु और गुरु का पंचम दृष्टि दोष भी है, इसलिए सावधान इस तरीके से भी रहिएगा कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। साथ ही सिंह राशि वालों की जो अभी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कुछ इस तरीके से, केतु और मंगल का अंगारक योग आपके लग्न पर, और वहीं सप्तम भाव पर राहु और केतु का काल सर्प योग, साथ ही आपके 7वें और छठे घर के मालिक शनि भी अब वक्री अवस्था पर हैं। अतः चारों तरफ आपका कांटों का जाल बुना हुआ है। अब भाई कांटों का जाल बुना हुआ है तो इससे बचना तो है ही, लड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि आप लड़ने जाएंगे तो नुकसान अपना ही होना है। इसलिए इससे बचने का तरीका ढूंढिए। वह तरीका क्या है, उसका एक उपाय जरूरी है। अब भाई कांटों से लड़ा तो नहीं जा सकता है और ना ही इन ग्रहों के समीकरण को बदला जा सकता है, लेकिन इससे बचने का एक उपाय अवश्य है। क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की मारक दृष्टि है और शनि आपके 8वें रोग भाव पर बैठे हुए हैं और मंगल आपके लग्न पर। क्या बचाव आपको करनी चाहिए? वाहन चलाने में सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्राओं को अवॉइड करें, और जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सीढ़ियों में बड़े ही आराम पूर्वक चलिए और उतरिए। साथ ही किसी ऊंचे बिल्डिंग पर जाने से बचिए। नशा करने के उपरांत तो वाहन न चलाइए और नशेड़ी दोस्तों को अवॉइड करें, क्योंकि जब घटना घट जाए उसके बाद होश में आने से क्या फायदा। इसलिए पहले से होश में रहिए, अपने कार्य क्षेत्र में खुद ही रिसर्च करिए और खुद ही उसको अप्लाई करिए। साथ ही अपने जुबान पर काबू बनाए रखिए, क्योंकि गुस्सा आपके नाक पर और 7वें आसमान पर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। छठे घर के मालिक शनि देव आपके 8वें घर पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अतः जोड़ों की परेशानी, हाथ पैरों में तेज चढ़क, एंजाइटी, बालों का गिरना, आंखों की समस्या और तेज थकान, मानसिक पीड़ाएं भी परेशान करेंगी। लग्न पर मंगल और केतु का अंगारक योग आपके अहम और वहम को बढ़ा करके आपके गुस्से को बढ़ाएगा। व्यर्थ की यात्रा और भागदौड़ स्किन संबंधित एलर्जी और मौसमी बुखार को बढ़ाएगा। नमी युक्त कपड़ों को पहनने से बचें। साथ ही बाहरी फास्ट फूड
और बाहरी खाने को अवॉइड करें। वही बात कर लेते हैं स्टूडेंट और लर्नर की। पंचम के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो वर्तमान में आपके 11वें लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। अर्थात क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। आप अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करके अनूठा कार्य और नए नए प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही लग्न पर मंगल और केतु का अंगारक योग आपके कलात्मक और रचनात्मक क्रियाओं को बढ़ाएगा। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छा समय बना हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को बड़ी ही देखभाल और सावधानी से खेलना होगा, क्योंकि शनि वक्री भी चल रहे हैं और इनकी पंचम स्थान पर दशम दृष्टि भी पूर्ण रूप से जा रही है। अतः कोई एंजाइटी या चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही सिंह राशि वाले जो भी पुलिस, फौज, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक पदों के लिए तैयारी पर लगे हुए हैं, उनके लिए आने वाला समय बेहतर साबित होगा। अब बात कर लेते हैं लव, रिलेशनशिप, पार्टनर, दाम्पत्य जीवन की। पंचम के मालिक देवगुरु बृहस्पति 11वें लाभ भाव पर, जिनकी पंचम पूर्ण दृष्टि आपके 5वें संतान के भाव पर, अर्थात संतान का अच्छा योग बना हुआ है तथा संतान पक्ष से कोई खुशखबरी भी मिलेगी। साथ ही जो विवाह से अविवाहित जोड़े हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और इस वर्ष विवाह भी संपन्न होगा। साथ ही शनिदेव आपके 7वें घर के मालिक हैं, लेकिन 8वें घर पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अनैतिक संबंधों का दौर भी प्रारंभ होगा। कोई आपको ट्रैप भी कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परेशानी भी खड़ी हो सकती है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा। बात करें 7वें घर राहु की, तो राहु आपके सप्तम घर पर यानी कि पति पत्नी पर और पत्नी पति पर अकारण ही शक पैदा करेगी, जो बाद में पछतावे का कारण भी बनेगा। साथ ही यह महिलाओं में अनियमितता और हार्मोनल इनबैलेंस के कारण चिड़चिड़ापन तथा गुस्से को निमंत्रण भी देगा। बात करें भृगु यानी कि शुक्र की, तो यह आपके 10वें घर पर मालव्य राजयोग भी बना रहा है। अर्थात आपकी शान और शौकत बढ़ने वाली है। आप शॉपिंग पर अधिक खर्च करने वाले हैं, जो आपके दोस्त और दुश्मनों को जलाने का काम करेगा। साथ ही आप बिजनेस में अपने पार्टनर के लिए अच्छा सहयोग भी प्रदान करेंगे। वहीं लग्न भाव में मंगल और केतु का अंगारक योग, 7वें भाव पर राहु और लग्न से केतु का काल सर्प योग, लव प्यार रिलेशन में जुड़े हुए तथा अपने रंग पर डूबे हुए आशिकों के लिए यह गर्म मिजाज का हो जाना, अर्थात आपसी संबंधों में कुछ खटास और मतभेद को उत्पन्न करेगा। मामूली सी कहासुनी आपके आशिकी मिजाज को बिगाड़ने का काम करेगा। अपने परिवार का ख्याल आपको स्वयं ही रखना है, इसलिए कुछ छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड करिए, नहीं तो ये आपके परिवार में, आपके रिलेशन में रुकावट पैदा करती है। अब जानते हैं उस अचूक उपाय के बारे में। सावन का महीना भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए भगवान शिव शंकर को प्रत्येक शनिवार या सोमवार के दिन जलाभिषेक या घर पर रुद्राभिषेक, शिवार्चन, पूजा पाठ अवश्य कराइएगा। इससे घर का माहौल भी सुधरेगा और आपके लग्न पर बैठे हुए केतु और मंगल का अंगारक योग, साथ ही सप्तम भाव में राहु केतु का काल सर्प योग और चंद्रमा और राहु का चंद्रग्रहण योग, अनेक ग्रहों संबंधित समस्याओं से मात्र भगवान शिव की आराधना करने से ही निजात मिलेगी। ग्रहों की अनेक समस्याओं का मात्र एक उपाय, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करिए और उनकी पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं सिंह राशि वालों को आज का राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी व्यक्ति पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।